नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हिंदी एडुकेटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और हम ट्रिक के साथ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ट्रिक के ईजिली तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक डीलर है और 10,000 रुपये प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु 10,000 रुपये में बेचता है। ओके। और एक वस्तु 10,000 रुपये में बेचता है, प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं बेचता है? 2। और ये बेच रहा है, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। ओके दोस्तों, पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे पर पूछ रहा है कि उसको लाभ या हानि कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 20% की हानि होती है और 20% का लाभ होता है, मतलब एक ही वस्तु का सौदा कर रहा हो और उसी पर 20% की हानि और 20% का लाभ, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको ऐसे ही करने का। उसका मैं एक लॉन्ग तरीका भी बताऊँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, उसी पर लाभ और उसी पर हानि, उसी पर लाभ और उसी पर हानि, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप कुछ नहीं करिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे बटे 100 ये करिएगा। मतलब x कितना है हमारा 20%, y कितना है हमारा 20%। तो क्वेश्चन में देखिए रख देंगे 20। अब ये देखिए, ये लाभ ही, इधर हानि हो रही है, इधर हानि, तो इधर माइनस करेंगे, और इधर लाभ हो रहा है तो ये प्लस का तो रखेगा, ये माइनस हो गया। प्लस 20 प्लस माइनस की 20 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, ये माइनस की 20, ये प्लस की 20, ये कट जाएंगे दोनों। और ये जीरो से एक जी जीरो कटा, एक जी जीरो से एक जी जीरो कटा। ओके। और ये गुणा हो गया 4, 2 का गुणा हो गया 4, यानी कि माइनस के 4। आंसर कितना आएगा? माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4% लॉस हो गया उसके। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस का है। ओके, तो लॉस हो गया। आंसर डी इज करेक्ट। अब देखिए, मैं इसका एक लॉन्ग तरीका और बताता हूँ आपको। लॉन्ग तरीका नहीं, मतलब एक रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड अगर कभी कभार क्या होता है कि यहाँ परसेंट जो दिया है ना 20%, और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे परसेंट दे देता है 11 सही 1/9, 14 सही 1/7, ऐसे परसेंट दे देता है। तो ये उस टाइम रेशियो मेथड उस टाइम के लिए बेनिफिट रहता है। तो चलिए उस मेथड को भी हम सीख लेते हैं। देखिए, एक रेशियो मेथड होता है कि हमको 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। अब 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20% में लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। अब 1/5 कैसे लिखते हैं मैं यही बता देता हूँ आपको। मैं आगे आगे लिखूंगा तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ अभी आपको। कटा 2 से हमने 5 बार कटा, 1/5 आ गया। तो यानी कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। 20% को कितना लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं 1/5। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, CP, अब आप सी रेशियो मेथड करने के लिए आप ऐसा करिए CP कॉस्ट प्राइस और ये हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है। देखिए, अब ये बोला है 20% की हानि हो गई, 20% की हानि हुई, मतलब 5/1, 1/5 है। 20% की हानि हुई, यानी 5 पर 1 रुपये की हानि हो रही है। मैंने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी तो मुझे 1 रुपये की हानि हुई, यानी मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी? कॉस्ट प्राइस तो मैं दुकान से मैंने जितनी ही खरीदी उतने की रहेगी, कॉस्ट प्राइस तो मेरी 5 ही रहेगी। सेलिंग प्राइस वो बोलते हैं जितने में मैंने बेची, मतलब 1% के घाटे पे बेची, 1 रुपये घाटे, तो मतलब मैंने 4 रुपये में बेच दी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 20% का लाभ उसी वस्तु पर, 20% का लाभ। तो 20 के कितना, 1/5 होता है, मतलब 5 रुपये की चीज़ मैंने 1 रुपये के फायदे में बेच दी। मतलब 5 रुपये की चीज़ मैंने 1 रुपये, मतलब 6 रुपये में बेच दी। लाभ हो रहा है ना, 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। देखिए, 1/5, अगर वो हानि बोले, अगर वो लॉस बोले तो 5 पर 1 का लॉस, अगर वो लाभ बोले तो 5 पर 1 का लाभ, तो मतलब 5 से 1 बढ़ गया 6, 5 से अगर घाटा हुआ तो 5 से 1 घट गया 4। ओके। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब क्या करना है हमको? हमारा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस ये तो है नहीं कि मैं तेल खरीदने गया तो
एक दुकान पे अलग है, एक दुकान पे नहीं, कॉस्ट प्राइस हमारा एक क्वेश्चन के एक ही रहता है। ओके दोस्तों, तो ये कितना आ गया 25, 5 का गुणा कर दिया हमने, इधर गुणा कर देते हैं हम और इधर भी गुणा कर देंगे हम, कितना हो गया 4 6 24, यानी कि 25 पर एक का लॉस हो रहा है, मतलब उसको हानि हो रही है। ये पता चल गया हमको कि उसको हानि हो रही है। कैसे पता चला? कहीं ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने, सेलिंग प्राइस कितना है 24, तो मतलब 25 पर 1 रुपया घटा के उसने लॉस अपना कमा लिया। तो देखिए अब क्या करते हैं, मतलब 1 पर 1 का लॉस है तो 1/25 कर लेंगे हम, 1/25 कर लेंगे। देखिए मैं इधर इधर कर देता हूँ, तो कितना निकल गया है एक। हाँ, लॉस जो होता है हमारा, लॉस या फ़ायदा, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, वो सिर्फ केवल कॉस्ट प्राइस को देखकर किया जाता है। कॉस्ट प्राइस देखकर हम तय करेंगे कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो इसी वजह से हमें एक इधर 25 से 24 हो गया, यानी 1 का घाटा, तो 1/25। 25 क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सीपी है, इसी पे से मुझे पता चलेगा। ओके, मतलब मुझे लॉस कितने का हुआ, इतने का। अब मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है, तो मैं रूल ये कहता है परसेंट में चेंज करना है तो इसको 100 का गुणा कर देते हैं। ये हमारा मैथ का रूल बोलता है, परसेंट को चेंज करने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट निकल के आ जाएगा। तो 25 चौक 100 हो गया हमारा, यानी 4% आंसर आ गया हमारा। ये हमारा रेशियो मेथड होता है, आंसर डी हो गया। ओके दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर वो पूछे क्वेश्चन में, वैसे अभी दिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन में पूछे कि कितने रुपए का लॉस हुआ, उसने 10,000 रुपये की वस्तु को 20% की हानि पर तथा 20% के लाभ पर, तो उसको पूरे सौदे पर कितने रुपए का लॉस हुआ। तो देखिए रुपए कैसे निकालने हैं, 4% है, 4% लॉस हुआ, तो क्या करिएगा आप 4% का 10,000 रुपये में गुणा कर दीजिए, 4% निकाल लीजिए इसका, तो 4/100 10,000, तो जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 4, यानी कि 400 रुपये, 400 रुपये का लॉस हो गया उसको, 400 रुपये का लॉस हो गया। क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों, लेकिन अभी इसमें इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर पूछे तो आप 400 रुपये का लॉस बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 335 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचे। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन, ये पिछले वाला क्वेश्चन से रिलेटेड वैसा ही है। अगर एक वस्तु 2 वस्तु, यदि एक प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब एक वस्तु इतने रुपये में बेची, एक वस्तु 735 में बेची, तो दूसरी वस्तु भी 735 में बेची। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मैंने आपको बताया है कि एक ही मेथड लगा देना, एक ट्रिक लगा देना, टाइम की आपकी बचत होगी इसमें। तो कौन सा मेथड बताया था मैंने आपको, वही 25 लाभ हो रहा है, माइनस इधर ये हानि हो रही है, इधर 25 प्लस 25 गुणे -25 बटे 100, 25 से 25 कटा और 25 चौक 100, 25 चौक 100 और कितना आया, यानी कि 25/4, 4 का भाग दिया आपने, 4 का 25 में भाग दिया, 4 4 6 24, 1 पॉइंट लगा, 0 आया, 4, तो यानी हमारा 6.25 आंसर आएगा दोस्तों, 6.25 आंसर आएगा। ओके, यानी कि आंसर हमारा ए इज़ करेक्ट। चलिए अब मैं रेशियो मेथड से भी और करके बताता हूँ ये रेशियो मेथड से कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आप अगर इधर की चीज़ संख्या चेंज भी हो जाएगी ना, 25 से इधर संख्या 30 और 40 भी आ जाएगी, 50, तो आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब रेशियो मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेशियो मेथड क्या कर, एक 25% का लाभ और 25% की हानि हो रही है, तो 25% कितना होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 25% को हम इस 1/4 कर सकते हैं, और ये हमारा हो गया सीपी, ये हो गया हमारा एसपी, ये हो गया सेलिंग, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 1/4 यानी कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे वाला होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे वाला होता है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4, और एक की हाँ क्या लाभ हो रहा है, पहले एक का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है पहले, तो लाभ 5 कर लेंगे। अब वो बोल रहा है कि 25% की हानि हो रही है, तो मतलब 4 पर 1 की हानि, तो 4 कॉस्ट प्राइस वही रहेगी हमारी, तो 4 1 की हानि 3 हो जाएगा। ओके, 4 चौक 16 गुणा कर देंगे, 16 5 या 15, यानी कि 16 पर 1 का घाटा हो रहा है,
16 पर 1 का घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? 16 पर 1 का घाटा, यानी कि किस पे घाटा हो रहा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 16। तो यानी 1 पर 16 का घाटा हो रहा है। 16 1/16। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/16 का 100 का गुणा कर देंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 1/16। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 6.25%। 6.25% आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 450 रुपये प्रति दर से 2 मेज बेचता है। पहली मेज उसको 11.19% लाभ का होता है तथा दूसरी मेज में 14 से ही 2/7% की हानि होती है। तो इसे पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि की जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा तरीका आ जाए तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बराबर, ये वाला लगेगा ही नहीं इसमें, ये वाला मेथड, ये ट्रिक लगेगी ही नहीं। अब मैं आपको रेशियो मेथड से करा के बताता हूँ, रेशियो मेथड से इस आंसर को हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखिए इस मेथड को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 सही 1/9 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/9 सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। 1/9 या तो आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 10 तक याद कर लीजिएगा। और 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 1/7। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये तो हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। ओके, अब वो बोल रहा है कि हमें इससे कुछ मतलब नहीं होता। मैं आपको बता दूं, हमें 450 रुपये इससे कुछ मतलब नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में भी हमें इससे कुछ मतलब नहीं था। जो वैल्यू दी थी 720 या 700 जो भी जितनी भी दी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है परसेंट से। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि पहले हमें कितने का लाभ हो रहा है, मतलब 9 पर 1 का लाभ, यानी कि 9 तो हमारी CP हो गई, और सेलिंग प्राइस 1 का, मतलब बेच दिया हमने 10 पर, तो 1 का लाभ हो गया ना। बेचने पर सेलिंग प्राइस उसे ही बोलते हैं, विक्रय मूल्य, तो 1 का लाभ हो गया। अब वो बोला है हानि हो रही है 1/7 की, तो मतलब 7 पर 1 की हानि, तो 7 तो कॉस्ट प्राइस हो गई। ओके, और 1 की हानि हो गई, मतलब 6 हो गया जी हमारा। 6 को क्या, कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, तो 9 सत्ते 63, 63 होता है 63, और ये होता है 60, यानी कि 63 पे मतलब हमें क्या हो गया, यानी कि हमें फ़ायदा हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 63, और बेच दिया, मतलब हमें घाटा हो रहा है। मतलब 63 की कॉस्ट प्राइस थी और 60 पर बेच दी, 63 का कोई सामान हमने 60 पर बेच दिया, तो हमें घाटा हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब 63 पे, यानी कि कितना कितना पीछे है? 3 पीछे है, 3/63। इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। अब 100 का गुणा करने के लिए 3 × 63 गुणे 100 कर देते हैं। ओके, 100 कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप, 3 से इसको काटा हमने पहले, तो 1 जो हो गया 21/100। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकलेगा C, 4.76%। आंसर C इज करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 1436 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है। वस्तु की लागत कीमत कितनी है? देखिए दोस्तों, ये मेथड थोड़ा अलग है, मैं आपको बता दूं। कोई वस्तु है, उसको 400 रुपये में बेचकर कमाया गया लाभ उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले। मान लीजिए 5 वस्तु हैं, उसका सेलिंग प्राइस कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस में मैं गुणा कर दूंगा, तो मेरा टोटल मूल्य निकल के आ जाएगा। 5 वस्तु की, मान लीजिए मेरी सेलिंग प्राइस होती 10 रुपये होती किसी वस्तु का, और 5 वस्तु हैं, तो मैं 5 का गुणा कर दूंगा, तो मेरी टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो वो बोल रहा है कि कमाया गया लाभ 1200 रुपये में बेचकर हुई हानि के बराबर है, यानी जितना प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है। जितना प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है, जितना प्रॉफिट हुआ उसको उतना वो लॉस के बराबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि
मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम। सेलिंग प्राइस जब होती है माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। और लॉस कैसे निकालते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। ऐसे ही तो करा था हमने अपने लास्ट वीडियो में। तो देखिए ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, बेच कर 1436 है। कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं पता, सेलिंग प्राइस इधर कितना है दूसरे का, लॉस जब इतना हुआ 1200 में बेच कर। ओके, अब क्या करेंगे, 1436 माइनस 1200 को बराबर के उधर उठ के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1200, और जे माइनस का सी पी इधर आएगा उठ के तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि जिस दो सी पी हो जाएंगे, एक सी पी ये प्लस एक सी पी ये। अब क्या करेंगे, तो इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 3 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया 36 36। ओके, ये हो गया हमारा 2 पी। अब बराबर की 2 सी पी है तो ये 2 नीचे उठ के आ जाएगा, भाग लग जाएगा, इधर भाग लग जाएगा 26/36/2 बराबर सी पी। तो 2 से हमने काटा 1 3 और ये आएगा 18। यानी आंसर कितना आ गया हमारा 1318। आंसर कितना आया हमारा 1318। आंसर सी इज करेक्ट। अब देखिए मैं इसका एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ दोस्तों, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कुछ नहीं करना आपको, क्या ये दो संख्या दे रखी है 1436, इसको कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 1200/2 कर देना, आंसर निकल आएगा। तो आंसर कितना निकल आएगा, ये हमारा निकला था 2636 निकला था। बात वही है 1318 है। आंसर सी इज़ करेक्ट। अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो आप अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उसी वस्तु पर, एक वस्तु को बेचने पर इतना लाभ और उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर उतने की हानि हो रही है। मतलब एक वस्तु को 1436 में बेच कर कमाया गया लाभ और 1200 में बेच कर हुई हानि। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये मेथड लगा दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलिए हैं। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य कैसे बोलते हैं हम, लागत मूल्य बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस को। और विक्रय मूल्य तो मैंने आपको बताया ही है, सेलिंग प्राइस को। तो वो बोल रहा है 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का लागत मूल्य कितना होगा, मैं 36 गुणा सी पी कर दूंगा। मतलब मान लीजिए 36 किताबों का लागत मूल्य मुझे नहीं पता, सीपी का मुझे लागत मूल्य पता नहीं है कितना है, सीपी के कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है। मान लीजिए मुझे 5 रुपये होती है एक वस्तु का, तो मैं टोटल किताबों का मूल्य निकाल लेता ना, 5 का गुणा कर देता 36 में। ऐसे ही तो करता हूँ। एक सेब 1 रुपये गया तो 50 सेब कितने होंगे, 50 का गुणा कर दूंगा मैं। वही एक सेब 2 रुपये का तो 50 सेब कितने होंगे, 50 का 2 में गुणा कर दूंगा। ऐसे ही हम निकालते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, 36 गुणे सी पी बराबर 30 किताबों की विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ऐसी तो कुछ मैंने अलग तो करा नहीं है, वही तो उसी के बराबर करा। अब क्या करेंगे, सी पी जो हमारा हो गया, जो आ गया हमारा सी पी बटे एस पी 30/36। ओके, एस पी को मैं इसके नीचे उठा के ले गया, 36 को मैं इसके नीचे उठा के ले गया बराबर के, ये हमारी रेशियो में वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए क्या करते हैं, इसको काट दीजिए। 3 से काटा, ये आ गया 10, 1 और ये आ गया 2। इसको काटिए, 5 आ गया, ये आ गया 6, यानी 5/6 रेशियो आ गया। कितना रेशियो आ गया, 5/6। यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस ये हो गया, मतलब मेरा सी पी ये था, सी पी बराबर एस पी बराबर 5/6 हो गया। तो मेरा सी पी कितना हो गया, सी पी और ये इधर एस पी कर लीजिए आप, सी पी कितना हो गया मेरा 5
और एस पी कितना हो गया 6। यानी कि दोस्तों मुझे 5 पर 1 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है, ये तो मुझे पता चल गया कि वो तो लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 1/5 करता हूँ ना, मैंने पिछली वीडियो में ऐसे ही करा था। तो यानी 5 पर, अगर वो लाभ बोल रहा है तो 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ। घाटा बोलता तो इधर 4 होता 6 की जगह, अगर घाटा बोलता तो, क्योंकि 5 पर 1 का घाटा। तो वो बोल रहा है हमें यहाँ पे इससे पता चल गया 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 6 वैल्यू है इधर। तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 100 का गुणा कर देते हैं, जो कि हमारा मैथ का एक रूल बोलता है कि किसी संख्या को परसेंट में चेंज करना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/5, आप 5 से 100 को काटा तो 20 आ गया, यानी 20% आ गया, यानी आंसर हमारा सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, जो लाभ हो तो वो बताइए, हानि हो तो वो बताइए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे हमने सेलिंग प्राइस बराबर सी पी गुणे 3। लास्ट ऐसा ही है, कुछ नहीं करना, वही करना है, वही करना है। तो हमारा सी पी कितना हो जाएगा और एस पी कितना हो जाएगा। सी पी हमारा कितना हो गया 5 और 3 हो गया, मतलब हमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो हमारी 5 रुपये की थी वो हमने 3 रुपये में बेच दी है, मतलब सीधी सी बात है, हमें यहाँ से पता चल रहा है घाटा हो गया, हमें घाटा हो गया। तो ये प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन पहले से ही गलत हो गए। अब लॉस वाला ऑप्शन या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। तो मतलब 5 पर कितने का घाटा हो रहा है, 2 का, मतलब 5 से 2 बीस दिए तो 2/5 कर देंगे। अब मैथ का रूल क्या बोलता है कि मैं 100% में चेंज कर दो, तो 100 का गुणा कर देंगे हम। ये 20 बार कटा, 2 का गुणा इसमें कर दिया, यानी 40% हो गया। 40% आंसर लॉस हो गया, मतलब हमें बी आंसर इज करेक्ट, मतलब 40% का हमें लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति कुर्सी को यदि 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है और 25% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना पड़ा। देखिए दोस्तों, अगर वो एक वस्तु को बेचता है 25% के लाभ पर और उसको हानि हो जाती है, तो उसको 25% का ही लाभ कमाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा दूसरा मेथड है। देखिए किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन, वही करेंगे रेशियो मेथड से, कुछ नहीं करना, रेशियो मेथड ही अपनाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 720 रुपये, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे हमें कुछ मतलब नहीं होता। हम 25% देख लेंगे कितना होता है 25%। 25% हमारा कितना होता है, 25% होता है हमारा 1/4 होता है। तो हमें 1/4 होता है, तो हमारा सी पी कितना है और एस पी कितना है। सी पी कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारे नीचे वाली होती है 4, मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है उसको 25% हानि, मतलब 4 पर 1 की हानि हो रही है, तो 3 लिख देंगे इधर। अब वो बोला है 25% का लाभ कमाने के लिए, लाभ चाहिए उसको, तो क्या करेंगे, 1/4 होता है, मतलब 4 पर 1 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा बेचना, मतलब 4 पर 5 रुपये, 4 रुपये की चीज़ है तो 5 रुपये में बेचनी है, तो 1 का फ़ायदा करना है, तो 4 पर 5 करना है उसको। कॉस्ट प्राइस मेरी सेम है, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी, तो 4 चौक 16 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब मुझे लॉस हो रहा था, जब लॉस हो रहा था तो लॉस 3 पर हो रहा था ना, जब 4 की मेरी कॉस्ट थी तो मैं 3 पर बेच रहा था, और कितने रुपए में बेचना, 720 रुपये में बेचने पर हो रहा था। 720 रुपये में मैंने कोई वस्तु बेची तो मुझे लॉस हो गया, कितने, वो लॉस कितने के बराबर, 3 के बराबर है, तो 3 के बराबर है 720। 720, अब आप क्या करिए, इस 720 को 3 से डिवाइड मार दीजिए। 3 से डिवाइड मारा आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 240, यानी कितना आया हमारा, कितना आया 240। 240 मतलब एक बराबर 1% बराबर, मतलब एक रेशियो बराबर 240। मतलब देखिए मैं आपको ये कुछ इस तरह से बताता हूँ, कितना 720 का घाटा और 720 रुपये में बेची थी। अब मुझे मान ली 3 के बराबर है 720, मतलब मुझे इतने का घाटा हो रहा है 3 पर, मतलब 4 की कोई वस्तु है वो 3 पर भी मुझे 3 पर बेचने में मुझे घाटा हो गया, और मुझे वस्तु मैंने कितने रुपए में बेची थी 720 में। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 बराबर 3 को नीचे उठा के ले जाएंगे 720। अब एक पहाड़े से किसी एक पहाड़े से दोनों को काट दो, 3 से काट देते, 3 से 3 को काटा,
एक बार आया ये इधर, और 3 से इधर इसको काटा, यानी 240 आ गया, यानी कि 240 बराबर 1, मतलब 1 रेशियो बराबर 240 आ रहा है। तो मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लूँगा। जब 1 रेशियो की वैल्यू 240 है तो मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? मैं कुछ नहीं करना, मुझे 5 का गुणा कर दूंगा मैं 240 में, 5 का मैं गुणा कर दूंगा 240 में, तो आंसर निकालिए। देखिए 5 जीरो ये आया, 5 चौक 20, 2 हासिल है, 5 दूनी 10, 2 12, कितना आंसर आ रहा है? 1200। मतलब कितने रुपए में बेचेगा वो, कितने मूल्य पर बेचेगा? 1200 रुपये में, यानी कि ए इज करेक्ट। ओके दोस्तों, कितने रुपए में बेचेगा? 1200 रुपये में। देखिए मैं आपको कुछ परसेंट वाले रेशियो और बता देता हूँ कैसे लिखे जाते, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए 1% तो बराबर होता ही है 100%, 2 और 1/2 50%, 1/3 कैसे लिखा जाता है? 33 पॉइंट एक सही परसेंट लिखा जाता है, 33 सही 1/3 लिखा जाता है। और 1/4 कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? 1/4 लिखा जाएगा 25% होता है 1/4। 1/5 जो कि हमने अब क्वेश्चनों में बहुत यूज करा है इन दोनों का, कितना होता है? 20% होता है। 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है हमारा 16.6% होता है दोस्तों, 16.6% होता है। ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, 1/6 होता है। और 1/7 कितना होता है दोस्तों? 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7% होता है, 2/7% होता है। और 1/8 कितना होता है दोस्तों? 12 सही 1/2% होता है 1/8 का। और 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9% होता है। और 1/10 कितना होता है हमारा? 10% होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज तक की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा दोस्त, और लाइक भी करिएगा। तो चलिए, गुड बाय।